नमस्कार। इतिहास शिक्षण को कैसे और रुचिपूर्वक ढंग से पढ़ाया जा सके, इसके लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता है। आइए आज हम आपको कुछ तथ्य दिखाएंगे जिसको सम्मिलित करके आप विषय को रुचिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हम दिखाएंगे आपको कुछ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स आपने देखा होगा कितने रुचिपूर्वक होते हैं और बच्चे कितने आनंदित होते हैं उसको एकत्रित करने में। तो मैं आपको एक मिसाल के रूप में गांधी जी से संबंधित कुछ स्टैम्प्स दिखाने की कोशिश करूंगी। इसको देखिए, ये स्टैम्प्स जो मैंने लिया है ये पोस्ट ऑफिस से लिया है और ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है। इसी तरह आप ऐसे स्टैम्प्स इकट्ठा कर सकते हैं कई विषयों के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर। बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और एक हॉबी की तरह से इसमें आनंदित होते हैं। जैसे फिलैटली आपने सुना होगा और आपके घर में देखा होगा कि बच्चे कैसे इसको इकट्ठा करते हैं, और ये एक अहम सूत्र भी है जिससे हम इतिहास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आइए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ तथ्यों की चर्चा करें। जैसे अखबार द स्टेट्समैन, आज भी आप इसको पढ़ते होंगे, ये उस समय भी पढ़ा जाता था। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप आज पढ़ रहे हैं वो उस समय भी पढ़ा जाता था। अखबार कई प्रकार के थे और ये प्रांतों में भी प्रचलित थे, उन भाषाओं में भी। अब आप देखिए इन अखबारों में जो न्यूज़ आइटम्स हैं 1942 अगस्त क्रांति से जुड़े थे, और इन अखबारों में जो घटना दिन प्रतिदिन घटती थी उसका विवरण दिया गया है। इसी तरह दूसरा तथ्य जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं वह है कार्टून। कार्टून एक अच्छा एक्टिविटी है जो आप करा सकते हैं। आप कार्टून को एकत्रित कर सकते हैं और बच्चों से पढ़वाइए कि उस कार्टून में क्या लिखा है। अब आप देखिए ये कार्टून, इस कार्टून में 3 भाषाएं दी गई हैं। बच्चों से पढ़वाइए क्या कहते हैं ये कार्टून, उनसे बनवाने की भी कोशिश करिए। इससे वो विषय में भी आनंद लेंगे और एक ये अच्छा गतिविधि है। तीसरा गतिविधि आप जो करा सकते हैं वे है कि आप उन्हें ऐतिहासिक इमारतों के पास ले जाइए। कई ऐसी इमारत है जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों का नाम दिया गया है। मैं भी कुछ स्थान में खुद गई हूँ, जैसे कि बलिया में गई तो वहाँ मैंने कुछ ऐसे इमारत देखे जहाँ में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं। गाज़ीपुर के पास भी कई ऐसी जगह है जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनसे भी जुड़े इमारतों का भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। हम जब इन इमारतों को दिखाते हैं बच्चों के को, तो उसमें उनको उस समय की बातें अच्छी तरह समझ आती हैं। कैसे इमारत को हम कंजर्व और प्रिजर्व करें उसके बारे में भी वो जान सकते हैं। एक अच्छा सूत्र है उस समय का जहाँ पे बच्चों ने अपने ही भाषाओं में कई कई बातें लिखी हैं। स्कूली मैगज़ीन भी छपती थी और हमारे होम पॉलिटिकल फाइल में दिया गया है। इन फाइलों में आपको पता चलेगा कि साहित्य कितना इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा। साहित्य लोगों के अपने भाव को प्रकट करता है कि वो क्या समझते थे उस समय अंग्रेज़ों के शासन के बारे में। इससे अच्छा दूसरा सोर्स है जो आप बच्चों में इतिहास के प्रति रुझान ला सकते हैं, वह है सीक्रेट रेडियो। आज भी आप रेडियो सुनते होंगे, गाना का आनंदित लेते होंगे, खबर भी सुनते होंगे, लेकिन उस समय इस रेडियो को सीक्रेट क्यों कहा जाता है, ये अपने एक में भी एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस समय जो भी गतिविधि हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे उसको इस रेडियो के माध्यम से प्रसार किया जाता था, और इनमें कई महिलाएं भी जुड़ी थी, और ये एक समय से इसका प्रसार होता था, वो भी फाइलों में दिया गया है। और आप बड़ा आनंद लेंगे इनको पढ़ने में कि क्या क्या वो खबर थी, और ये पूरे हमारे भारत प्रांत की खबरों को लोगों तक पहुंचाते थे। हिंदी में भी था, अंग्रेज़ी में भी था, और कई ऐसे राष्ट्रगीत जो आप सुनते हैं जैसे वंदे मातरम,
उस समय जब खबर ख़त्म होता था तो वंदे मातरम का गान जरूर होता था। तो आप देखिए कि आपका अपना इतिहास जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है कितना रोचक बन सकता है। मानचित्र जो आप प्रयोग करते हैं भूगोल को समझने के लिए, इतिहास के पढ़ाने में भी ये एक अहम गतिविधि हो सकती है। आप बच्चों को मानचित्र दिखाइए और पता करिए कि इसका ऐतिहासिक इस समय में किस तरह का मानचित्र था और स्थानों का क्या नाम था और आज उस स्थान की आधुनिक नाम क्या है। ये बच्चे बखूबी ढंग से बता सकते हैं, रुझान भी ले सकते हैं और इन जगहों के ऊपर आप एक गतिविधि दे सकते हैं कि आप इस स्थान के बारे में क्या जानते हैं। जानना अपने में पूरा नहीं होगा, बल्कि आप उनको व्यवसाय से भी जोड़िए। तो इतिहास शिक्षण की जो हम कहते हैं इंटरलिंकेजेस, भूगोल, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से कैसे स्थापित हो सकता है, इस गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही आप उस समय के नाटक, यानी उस समय नाटक भी होता था और बड़ा प्रचलन था और लोग इसको बड़े आनंदपूर्व ढंग से देखते थे। नाटकों के माध्यम से लोग अंग्रेज़ी सरकार की निंदा करते थे। तो इन गतिविधि करने से कक्षा में और कक्षा के बाहर आप इतिहास शिक्षण को बहुत ही रोचक बना सकते हैं। सिक्कों के माध्यम से भी आप बच्चों को इतिहास बता सकते हैं। कुछ पुराने कॉइन्स ले सकते हैं, कुछ नए सिक्के ले सकते हैं और बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। इतिहास बहुत ही रोचक हो सकता है, करने की चाह होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एकत्रित करिए, हर एक विषय में बच्चे आनंद ले सकते हैं। आप खुद करिए, करवाने का प्रयास करिए, मिल के करिए। इतिहास शिक्षण क्यों नहीं रोचक बन सकता है। ये हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। इस चित्र में आपने एक सूची देखी है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको अपने स्कूल के बारे में उसका भी इतिहास जानने की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपने कभी अपने कक्षा में देखा कि एक छोटी सी सूची है, उस सूची में क्या लिखा है? क्या आपके फ्रेंड्स के बारे में लिखा है या उस स्कूल के बारे में लिखा है? मैंने भी कोशिश किया स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किसी स्कूल के बारे में पता करने की और मुझे पता चला कि एक ऐसा स्कूल है गाज़ीपुर में जिसका नाम है सिटी पब्लिक स्कूल। इसमें से कई स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे इस स्कूल से और उस स्कूल के बारे में कब प्रारंभ हुआ, कौन कौन लोग पढ़े थे, इसमें आप देख सकते हैं। आप भी बना सकते हैं। शायद आपके आसपास कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें ऐसी सूची उपलब्ध है। दूसरा, आपके अपने परिवार में कुछ आपके नाना नानी या कुछ दादा दादी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, उनकी आप बीती सुनिए और आपको इतना आनंद आएगा कि इतिहास केवल तथ्यों से जुड़ा नहीं बल्कि मौखिक इतिहास भी है, जो हमें उस समय के बारे में लोगों का की क्या धारणाएं थी, किस तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तथ्यों को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना, ये इतिहास शिक्षण का एक अहम हिस्सा है और आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलजुल करके जो भी विषय पढ़ा रहे हों, सोचिए कौन कौन से तथ्यों को हम एकत्रित कर सकते हैं जिसको हम पेडागॉजी में शामिल करें और उस विषय को अच्छी तरह रुचिपूर्वक पढ़ाएं और बच्चे इसको अपने जीवन से जोड़ें। ये कुछ गतिविधि है जो आप कक्षा में कर सकते हैं और कक्षा के बाहर फील्ड विजिट कर सकते हैं। आजकल कोविड-19 है, तो आप चर्चा करिए अपने फ्रेंड से कि आपके आसपास क्या दिख सकता है। क्या आपने अपने नाना से बातचीत की, उनसे पता करने की कोशिश की कि उन्होंने किसी आंदोलन में अगर भाग लिया है तो उसके ऊपर एक छोटी कविता लिखिए, ऐसे लिखिए। इस तरह से आप एक्टिविटी के माध्यम से इतिहास को रोचक बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सत्र के बाद आप ज़रूर कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं भी शामिल होंगी आपके साथ। नमस्कार।